ओके, हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईएससी बेंगलोर जो कि इंस्टीट्यूट है उसके एमई एमटेक के कट ऑफ के बारे में। 2014 से 19 के बीच में जितना भी डेटा अवेलेबल है उसी को मैं एक क्लीन फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप रेफ़र कर सके जब भी आपको ज़रूरत पड़े। इस वीडियो में मैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों की बात करूंगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किसी ने भी बैचलर्स कर रखी है तो उनके लिए है ये वीडियो। तो अगर आप इस ब्रांच को बिलोंग नहीं करते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमई एमटेक का कट ऑफ है। इसमें रिसर्च वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि पीएचडी एमएससी वगैरह। ये प्योर गेट का कट ऑफ रहेगा एमई एमटेक के लिए आईएससी बेंगलोर में, है ना। और इसमें जो भी गेट पेपर ईसी से लिखते हैं उनके लिए है ये वीडियो, ताकि उनको थोड़ा एक आइडिया मिल जाए ब्रांचेस का, उनको मिलेगा कि नहीं गेट स्कोर के हिसाब से। ठीक है, अभी गेट आ ही रहा है 2021, तो कितना आपको टारगेट करके चलना चाहिए अपने लिए, ताकि एक सिक्योर कर सके आप एडमिशन आईएससी में, है ना। तो ठीक है, देखते हैं अपन। सो सबसे पहले तो ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। ईसी के लिए क्या क्या ब्रांचेस हैं, तो ये देखिए, बच्चे जो यूजुअली प्रिफर करते हैं वो शुरू की 4 ब्रांचेस, ये वाली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, वीएलएसआई, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांचेस हैं जो प्रिफर करते हैं ईसी वाले आईएससी में, ऊपर लिखा है मैंने। ऐसा नहीं है कि यही 4 ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो अदर ब्रांचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेज हैं। और भी अदर ब्रांचेज हैं, वहाँ भी जा सकते हो। ठीक है, अदर ब्रांचेज में एडमिशन लेने का मतलब है आपने ईसी से जो पेपर लिखा है गेट का वो अलाउड है इस ब्रांचेज में। मतलब इस ब्रांचेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो गेट पेपर आप ईसी से लिखे होने चाहिए। और भी अदर ब्रांचेज से लिख सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट जाके आप देख सकते हैं साइट पे, है ना। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल इन चारों के लिए मैं बना रहा हूँ जो प्रिफर्ड ब्रांचेज हैं। जो इस ब्रांचेज अदर ब्रांचेज में, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको जाना है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको एमई से ही पेपर लिखना होगा गेट का, तभी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा पाएंगे, वरना आप नहीं जा पाएंगे अगर आप ईसी से लिखें तो समझ लीजिए वो फ़र्क है अदर ब्रांचेज में। तो आपका गेट पेपर अलाउ करना चाहिए ये सारी ब्रांचेस, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेन रहेंगे, और भी अदर ब्रांचेस के लोग जुड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी लोग जुड़ते हैं, चाहे तो कभी कभार सीएस के भी लोग आ जाते हैं। तो इसमें हर जगह वैरायटी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि ये 4 ब्रांचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही मिलेंगे, बाकी एरोस्पेस में एरोस्पेस वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीएस वाले, ये ज़रूरी नहीं है। जस्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता था। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गेट 2014 के स्कोर से। ईसी का जो स्कोर है ना, ये गेट स्कोर्स है, ये रैंक नहीं है, गेट स्कोर्स हैं 2014 के ईसी पेपर के। तो ये डेटा अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है मैं अपने से बना रहा हूँ, मतलब ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप जाओगे तो फील आ जाएगी आपको। थोड़ा मैं उसी लिए एक क्लीन करके आपको डेटा बता देना चाहता हूँ कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग का थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसके अवेलेबल नहीं है ढंग से डेटा, तो मैंने क्रॉस कर दिया है अगर नहीं पता हो। जीएन का मतलब जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों को ईसी पेपर में कितना गेट स्कोर चाहिए। अगर आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई डिज़ाइन चाहिए, या सिग्नल प्रोसेसिंग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, तो उस हिसाब से बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेंज दी हुई है ये हाईएस्ट टू लोएस्ट दी हुई है ना। तो जैसे कि पहले वाले में देख रहे हैं अपन, जनरल में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कट ऑफ था, स्टार्टिंग हाईएस्ट गेट स्कोर जो था 1000 था, और लोएस्ट गेट स्कोर भी 1000 था। मतलब समझ जाइए आप 5-10 लोग ही शुरू के सेलेक्ट हुए होंगे, या फिर 2-4 ही लोग होंगे, 5 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल से होंगे आईएससी में 2014 में। वैसे ही ओबीसी का देखेंगे तो 952 से 920 गेट स्कोर, एससी का देखेंगे 880 से 845। ठीक है, ये गेट स्कोर था। और एसटी का देखेंगे 734 से 723।
तो ये गेट स्कोर के बीच अगर आप लाई कर रहे थे तो उस समय आपको एडमिशन मिल जाता। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग में आते हैं तो देखेंगे कि 1000 से 947 है, मतलब जो फर्स्ट कैंडिडेट जिसने एडमिशन लिया था उसका 1000 गेट स्कोर था, और जो लास्ट कैंडिडेट सिग्नल प्रोसेसिंग में था जनरल से वो 947 गेट स्कोर पे था। ठीक है, वैसे ही अदर देख सकते हैं आप 893 से 869 के बीच था, 817 से 760, 642 से 626, तो वेरिएशन देख सकते हैं आप लोग, है ना, कितना था। फिर कम्युनिकेशन एक नेटवर्क ब्रांच है जिसमें 1000 से 922 पे सिलेक्शन क्लोज हो गया था, 917 से 869, 744 से 712, 645 से 678। ठीक है, ये सारे गेट स्कोर पे कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात आती है तो इसका डेटा अवेलेबल नहीं था, प्लस इसके लिए रिटर्न इंटरव्यू भी होता है, तो वो उसका मैं डिटेल प्रोसीजर बाद में बना दूंगा, है ना। फिलहाल मैं जस्ट गेट स्कोर की बात कर रहा था। सो 2014 में ऐसा हाल था। 2015 देखते हैं, ये नेक्स्ट 2015 का गेट स्कोर है, ऊपर लिखा हुआ है ईसी का है, तो देख सकते हैं वेरिएशन आप मैं दो सेकंड पॉज कर देता हूँ, मतलब आप वीडियो पॉज करके खुद देख सकते हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लोएस्ट रेंज दी हुई है ना, मतलब हाईएस्ट नहीं पता, पर जो लोएस्ट कट ऑफ था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वो 750 था जनरल के लिए, 675 था ओबीसी, 500 एससी एसटी। बट मेरे को लगता नहीं है ये करेक्ट डेटा होगा, थोड़ा वेरिएशन होगा ही इनमें, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 1000 से 962 के बीच में गेट स्कोर चाहिए आपको, कितना हाई गेट स्कोर चाहिए रहता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, देख रहे हैं आप लोग जनरल कैटेगरी में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 765 से 639 एसटी कैटेगरी, और मैं अदर कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे फिजिकली डिसेबल्ड और कश्मीरी माइग्रेंट्स भी हैं अगर, तो उनके लिए भी गेट स्कोर अवेलेबल होता है, बट उनका आप इन्हीं के एसटी या एससी के लाइन में ही आप समझ लीजिए रहेगा, है ना। तो ये 4 ब्रांचेस का 2015 का है, पॉज करके आप देख लीजिए। वैसे ही आप 2016 पे आते हैं, 2016 पे देखोगे आप ये डेटा अवेलेबल है, 1000 से 978 के बीच में था गेट स्कोर। तो समझ लीजिए जब इतना गेट स्कोर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग 12 लोग ही सेलेक्ट हुए होंगे जनरल, 10 लोग 12 लोग भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 4-5 लोग ही समझ लो आप जनरल ब्रांच से, जनरल ब्रांच बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी से, 2-4 लोग आप समझ लो ओबीसी से, 1-2 समझ लो एससी से, 1-2 एसटी से, एक होगा एसटी से ज़्यादा से ज़्यादा, 1 या 2, क्योंकि रेंज देखिए 632 से 629 है ना। तो बहुत कम, मतलब टोटल 11-12 लोग ही होते थे उस टाइम पे, ये 2016, 15, 14 में बहुत कम इंटेक्स थी। अभी तो फिर भी इंटेक्स बढ़ गई है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब गेट स्कोर भी हो गया है। तो ये 2016 का डेटा देखेंगे तो आप 2015 का ही कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने, शायद 750 देखिए यहाँ पे, 675, 500 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सेम कर दिया, बाकी सारों का अलग अलग था, मे भी शायद उतना डेटा अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम के लिए। तो आप जज कर सकते हैं अपने आप को कि कितना गेट स्कोर लाना है गेट 2021 में, ताकि आप बैठ सकें, मतलब सीट सिक्योर कर सकें आप आईएससी में। आगे बढ़ते हैं, 2017 का ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जनरल में 700 है लोएस्ट कट ऑफ, 630 ओबीसी में, एससी में 467 और 467 एससी एसटी में दोनों में, ठीक है। फिर यहाँ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का देख सकते हैं रेंज आप, है ना, तो इस रेंज में आपका गेट स्कोर होना चाहिए, 2017 की बात है ये, है ना। फिर 2018 में देखेंगे तो कम्युनिकेशन का डेटा अवेलेबल नहीं था, और फिर यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट टाइप लगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग का 700 जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का 630, एससी का 467, एसटी का 467, सेम एज प्रीवियस ईयर हो गया ये, है ना, 2018 में। पर सिग्नल प्रोसेसिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको वो डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हैं आप कि कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड रहेगा, बहुत मतलब रेंज देखिए बहुत कम है, 954 से 918 ओबीसी में, 923 से 818 सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो आप जज कर सकते हैं अपने आप को। फिर आते हैं फाइनली 2019 पे, यहाँ पर इन्होंने रेंज नहीं दी थी, सीधा लोएस्ट कट ऑफ दिया था। तो लोएस्ट कट ऑफ यहाँ जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल का 720 गेट स्कोर था, ठीक है,
ST में देखेंगे 400, कितना कम हो गया देखिए। फिर वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 750 लोएस्ट था, 675 लोएस्ट। OBC ये EWS है, ये मेरे से गलती हो गई शायद। OBC का ये डेटा है 675, EWS का 750 है, ठीक है। और फिर SC का 500, ST का 500। तो ये लोएस्ट कट ऑफ है कम्युनिकेशन, सिग्नल और चारों ब्रांचेस के। फिर उसके बाद फाइनली आते हैं तो गेट 2020 का डेटा अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी ट्राई करा ढूंढने का, और गलत सलत बताने से अच्छा मैं बता दूं कि डेटा अवेलेबल नहीं है। बट इतने के ही आसपास आप मान के चलें कि आपका गेट स्कोर होना चाहिए। प्लस थोड़ा सा ना अभी ऐसा हो गया कि इंटेक्स बढ़ गई हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का सिलेक्शन लेने होने लग गया। पहले 10-12 लोगों का हुआ करता था, अब क्या हो गया है कि 30-35 की बैच बनती है, कभी कभार 40 की बैच बन जाती है, 35 की बैच बन जाती है, चारों ब्रांचेज में अलग अलग बता रहा हूँ मैं, है ना। तो अभी थोड़ा इंटेक बढ़ गया। जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में मान लो पहले 10 लोग सेलेक्ट होते थे, अब 20 लोग सेलेक्ट होते हैं, इसीलिए आपको लोएस्ट गेट स्कोर कम दिख रहा है यहाँ पे इतना, है ना। पहले बहुत ज़्यादा था, आप देखे होगे तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ कि कितना आपका जनरल में होना चाहिए, OBC EWS में होना चाहिए, SC में ST में होना चाहिए गेट स्कोर। तो 1000 से 940 के बीच में अगर आपका गेट स्कोर है जनरल में, और या फिर AIR आप 100 के अंदर हैं, तो बिल्कुल ट्राई करें, आप कोई भी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। ये मैं मतलब ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ, बट आपको मतलब मिल ही जाएगा अगर इसमें अगर टारगेट करके चलेंगे इतना गेट स्कोर या इतना रैंक। OBC EWS के लिए और थोड़ा कम कर लीजिए, 900 से 800, थोड़ा 100 से 300 AIR तक पहुँच जाइए उसमें। फिर SC में आप पहुँच जाइए 800 to 700 गेट स्कोर, जिसमें रैंक आपकी होनी चाहिए 500 से 1000 के बीच में, थोड़ा ज़्यादा भी 1200-1300 तक पहुँच जाओ इसमें भी, या 1500 भी जा सकते हो। ST में 700 से 500 के बीच में अगर गेट स्कोर है आपका, तो आपको मिल जाएगा SC। 1000 से 2000 या फिर 2500 तक भी जा सकते हो गेट रैंक पे आप, है ना। तो अगर आपको ढंग से पता होगा ब्रांचेस के बारे में, तो आप ISC क्रैक कर सकते हो। बस यही कहने का मोटिव था। या आप एक डेटा मतलब एक तरह से मैं सेफ साइड मार्जिन ही लेके चल रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो 1200-1300 रैंक तक चला जाए, ये 2500 रैंक तक चले जाए, ये 800 रैंक तक चले जाए, ये 200-300 रैंक तक चले जाए। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ इंटेक्स बढ़ गए ना अभी स्टूडेंट्स के, पहले कम स्टूडेंट्स थे, इसी वजह से बहुत कम रैंक पे ही सिलेक्शन होता था। अब ज़्यादा रैंक पे भी चांसेस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंटेक्स बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के। प्लस ज़्यादातर लोग थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी चले जाते हैं, PSUs वगैरह, तो और उम्मीद कर सकते हो आप, ठीक है। तो यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और फील आई होगी थोड़ा कि ISC कैसे क्रैक कर सकते हैं अपन गेट 2021 के थ्रू। और ये फाइनल स्लाइड था। इसके अलावा मैं अदर ब्रांचेस का बना दूंगा आपके सामने, ये वाले ब्रांचेस का जो नीचे के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस वगैरह। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई बंदा इधर सेलेक्ट होता है तो उसके गेट स्कोर्स क्या रहेंगे, और कौन सी ब्रांचेस में मतलब आप अदर ब्रांचेस में जा सकते हैं। जनरली जाते हैं लोग, बिलीव मी कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी CS से लोग आते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभार, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए ब्रांच नहीं है, आप चाहे तो जा सकते हैं इधर, क्योंकि अलाउड रहता है अगर गेट स्कोर आपका वो ले रहे हैं उस ब्रांच में, है ना। तो इनके लिए भी मैं अदर से बना दूंगा, और वहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन सी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यही था वीडियो गाइस। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जीवन सफल करें अपना। बाय।